हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर नंबर 8 में हम सीखेंगे कि कंपेयर कैसे करते हैं क्वांटिटीज़ को एंड उनका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका जो एक्सरसाइज 1 में होगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वांटिटीज़ होती क्या है। जैसे किसी भी दो चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज करो मैं मैंगोज़ की बकेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक बकेट में 3 मैंगोज़ हैं और सेकंड बकेट में कितने हैं, 6 मैंगोज़ हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जानना कि किस रेशियो में है। तो रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में राइट डाउन करेंगे इस तरीके से। ये जो आपको दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसको ही रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम टेबल में आ रही हैं। अगर सेम टेबल में आ रही हैं तो उन्हें हम कट कर देंगे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। 1 और 2 सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 और 2 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। तो इसके बाद पॉइंट आता है क्वांटिटीज़ में जिस तरीके से यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कंपेयर करते हैं टू क्वांटिटीज़ को, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि हम जो उनकी यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सपोज़ करें हम यहीं पे इसी कुछ यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी कि आपने ये क्यों लिखी हुई हैं। तो मैं इस बेस पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में किलोमीटर में दिया हुआ है और आपसे सेकंड यूनिट जो है, जो सेकंड आपके पास क्वांटिटी है वो मीटर में लिखी हुई है। तो पहले आपको या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर एक को मीटर में, दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि यूनिट्स जो है ना वो याद नहीं रहती हैं। तो आप एक बार इनको बस सीक्वेंस वाइज अपने रिमाइंड रखना है अपने माइंड में कि किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर एंड डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी, देन आ जाएगी हेक्टामीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा क्यों है। अब देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आपने एक बार बस 2 मिनट के लिए समझ लेना है इसको, उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। अगर बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। आपने सिर्फ एक बार ध्यान रखना है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। और अगर हम नीचे से ऊपर यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब आप कहेंगे क्या डिवाइड करना है, तो पॉइंट आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 7 किलोमीटर लिखा हुआ है। आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 7 किलोमीटर को कन्वर्ट किस में कर देना है, मीटर में करना है। तो हम करेंगे कैसे, देखिए 7 मैंने एज इट इज़ लिखा। अब किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो कितनी ज़ीरोज़ होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ लिखेंगे या फिर 1 के बाद कितनी ज़ीरोज़ लिखेंगे। 1 तो एज इट इज़ आएगा ही, ठीक है, हमें चेक करनी है ज़ीरोज़ कितनी आएंगी। अब देखिए 1 2 3 4, ये कितने नंबर है, टोटल 4 है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मतलब कितनी ज़ीरो इंसर्ट करनी है, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 7000। ये बन गया मीटर। क्लियर। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो मीटर में, आप मैंने 4 में से माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने किलोमीटर भी तो ऐड कर लिया ना। अगर आप किलोमीटर को स्किप करके काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो बेटर यही है कि हम 4 में से माइनस कर लें, वो ईजी रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं फर्दर। यहाँ पे मैंने लिया 7, किसी और को कन्वर्ट करते हैं, मीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए 7 मीटर, 1 तो हमने लिखना ही लिखना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए कितना स्टेप आगे आएंगे, देखिए अगर मैं इसको काउंट कर रही हूँ 1 2 3, यानी क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस, तो कितना आ गया 2, यानी यहाँ पे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर। तो यही जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये आपका एप्लीकेबल होगा, चाहे आप किलोमीटर यानी लेंथ के बेस्ड क्वेश्चन करो, चाहे आप किलोग्राम्स यानी कि वेट पे बेस्ड क्वेश्चन करो, या फिर वेलोसिटी पे बेस्ड जो भी यूनिट्स होंगी उन सब पे एप्लीकेबल होगा। बस यहाँ पे किलोमीटर के प्लेस पे यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा, और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पे किलो लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तब कैसे करेंगे, अगर मैं सेम ही एग्जांपल लूँ, आप देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि 7 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। अब देखिए 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए कितने स्टेप हम वापस गए ऊपर, कितनी तरफ जा रहे हैं, कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3 अगेन 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। अब हमने करना क्या है इसमें, डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 7/1000 किलोमीटर। क्लियर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं यूनिट्स को याद किए बगैर। ठीक है, तो आपको बस ये सीक्वेंस याद रखनी है एंड देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे। कब, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे, और डिवाइड कब करेंगे, जब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है इसमें टाइम पे बेस्ड, आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है आपकी एक्सरसाइज है उसमें टाइम पे बेस्ड आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा होता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, हम जानते हैं सभी 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर वे से आ जाएगा आपके पास 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए ताकि हम जब कन्वर्ट करेंगे तो, क्योंकि सेम यूनिट बनानी पड़ेगी ना पहले सम को सोल्व करने के लिए, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। सिमिलर वैसे अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो अगर उसमें सेकंड पूछ ले तो कितने होते हैं 60 सेकंड, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रुपीज़ वाला। ठीक है, अब जैसे 1 रुपये हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे लिखा है रेशियो इज़ डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ द 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट। यानी रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो किसको डिफाइन करता है कि 2 चीज़ें हैं उनकी क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है, सेम यूनिट। अभी जैसे हम ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे ना, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना सिखा रही थी मैं आपको, बिल्कुल वही। तो उन दोनों में कंपेयर करना साइज़ में। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं वो रेफर टू द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, यानी कि 2 रेशियो इवन आपके पास होंगे, उन दोनों की इक्वालिटी की बात कर रहा है। इसका भी मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए द रेशियो इज़ एन एक्सप्रेशन वाइल प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन विच कैन बी सोल्व। तो ये क्या है, जो रेशियो है वो तो एक एक्सप्रेशन की तरह है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की तो वो एज ए इक्वेशन है जिसको हम सोल्व फर्दर करते हैं। अब देखिए सपोज मैंने ऊपर ही लिया था जैसे 3:6, तो ये तो क्या है रेशियो है। ठीक है, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो 1:2 लिखा, तो ये तो हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर सिमिलर वे से यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9, ठीक है, तो ये जो आपको साइन दिखा दे रहा है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 रेशियोज़ आ गई। एक तो 1 रेशियो ये वाला हो गया और सेकंड रेशियो ये वाला हो गया, यानी कि 2 रेशियोज़ हैं। और ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, मतलब कि 3/6 इज़ इक्वल टू 6/9। ठीक है, वो बात की बात है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, लेकिन मीनिंग इसका यही होता है। अब हम इनको फर्दर सोल्व करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बोला कि ये एज ए इक्वेशन है जिसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3/6 को 1/6 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 3×2=6, 3×3=9, लेकिन नॉट इक्वल टू है, इन प्रोपोर्शनल में नहीं है। सिमिलर वैसे हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3:6 और यहाँ पे मैंने ले लिया 6:12। अब देखिए 3/6 प्रोपोर्शनल में है तो इक्वल का साइन आ जाएगा, 6/12, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो ये सारी क्या हैं, प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो हम जो इनका यूज़ करने वाले हैं ना, ये जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, एज ए यूनिटरी मेथड हम इसका अप्लाई करते हैं। तो आपके जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ हैं वो यूनिटरी मेथड का करने वाले हैं। अब देखिए ये सेम चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये 3 और 6 और 6 and 12 है, हमने ये लिया 3 6 और मैं ये यूनिट ले रही हूँ। कैसे लेंगे, देखिए मैंने कहा आपके पास कि 3 पेन मैंने बोरो किए हैं, ठीक है, और उनका प्राइस कितना है, वो 6 रुपीज़ के हैं 3 पेन। अब बताना है कि 6 पेन ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको आप एक बार भूल जाइए। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 6 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सेम अप्लाई होगा लाइक दिस। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, ₹6 दी हुई है। तो जब भी हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की तो आप यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, यूनिटरी का मतलब क्या हुआ 1। तो मतलब कि अगर हम 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो उसके बाद हम इजीली 6 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि 3 पेन की कॉस्ट हमें पता है 6 है, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो पहले हम 1 की कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कैसे करेंगे, 6 है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो यहाँ पे क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन।
फाइंड क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ 6 पेन, कॉस्ट ऑफ 6 पेन, ठीक है। तो 6/3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, यानी कि जो जिसकी कॉस्ट निकालनी है वो क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ देखिए कितना आ गया आंसर, 12 आ गया ना। और ये देखिए सेम है, तो ये दोनों मेथड सेम ही हैं। हम अब जो अप्लाई करने वाले हैं एक्सरसाइज में वो कौन सा करने वाले हैं, यूनिटरी मेथड। तो आई होप आपको सभी जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1 के रिगार्डिंग समझ में आ गए होंगे। सो इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।